मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू क्लास 10 लेसन 8 झांसी की रानी। ठीक है, जिसकी कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि झांसी की रानी, तो इस कविता के अंदर किसके बारे में बताया गया है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, उसके जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन ये कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय पढ़ते हैं कि वो कवित्री थी, उनका कैसा जीवन रहा है। कुछ मैंने जो शब्दार्थ हैं वो बोर्ड पे लिख दिए हैं, वो आप देख लेना। ओके, अब जीवन परिचय रीड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक। कवित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुरा ग्राम में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल भी गई। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही हैं। झांसी की रानी यानी ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, इन्होंने जो इनका जो शिक्षा का जीवन था या शिक्षण करते करते या शिक्षा अध्ययन करते करते इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी राष्ट्र प्रेम या कुछ ऐसी कविता लिखी थी और उन्होंने क्या किया, कई बार जेल की यात्रा भी की थी। झांसी की रानी कविता से इन्हें क्या मिली थी? विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी, यानी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त प्रदान हुई थी। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई है। गद्य और पद्य मीन्स पद्य जो होता है उसमें क्या होता है, कविता दोहे आते हैं, और गद्य लेखन में नाटक कहानी आदि आते हैं। तो इन्होंने क्या किए थे, गद्य और पद्य दोनों में ही लेखनी चलाई थी। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन माना जाता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं यथा वात्सल्य प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह माना जाता है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सक्सरिया पारितोषिक मिला था। यानी ये दोनों ही, एक कविता और एक जो इनका कहानी संग्रह है, जो उनको क्या मिला था, एक पारितोषिक दिया गया था। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल और गति लिए हुए माना जाता है। अब पाठ परिचय पढ़ते हैं, जिसमें कि पहले पता चल जाए कि इस कविता में क्या बताया गया है और किसका वर्णन किया गया है। इस कविता में सुभद्रा जी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, यानी उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा गाई जाती है कि उन्होंने किस तरह से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का क्या किया, संचार किया, एक उम्मीद जगाई, एक उत्साह पैदा किया उनके अंदर। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर एवं तलवार बर्छी कटार के साथ खेल कर क्या हुई थी, बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है, किंतु दुर्भाग्य से इनके पति की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और 23 साल की उम्र में ही ये क्या हो गई, विधवा हो गई थी। इधर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि यानी एक जो बुरी नज़र होती है वो झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर उस पर अपना झंडा फहरा देते हैं। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया, यानी उनका सामना किया, साहस के साथ उनका सामना किया तथा झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया था। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मंद्रा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई क्या हुई, वीर गति को प्राप्त हुई। यानी ये क्या था, रानी लक्ष्मीबाई का जीवन था, जो उन्होंने क्या किया, वीरता और मर्दों के समान लड़ते हुए क्या अंत में वीर गति प्राप्त की। अब जो इनका मूल पाठ है या जो मूल कविता है वो पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
अब इसमें क्या बताया है कि जो राजा महाराजा थे, ठीक है, जो सन 1857 की क्रांति के बारे में बताया गया है इसमें कि उसमें जो राजा महाराजा हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, अब उनको क्या हो चुका था, उनके भी सिंहासन हिल उठे थे। उन्होंने भी क्या की थी, अपनी भ्रकुटी अपनी बोहें तान ली थी। यानी अब उन्होंने क्या किया कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए या अंग्रेजों से सामना करने का निश्चय किया। बूढ़े भारत में, यानी जो भारत निराश हो चुका था, यानी हताश हो चुका था, उस भारत में अब क्या आ गई, फिर से एक नई क्रांति की लहर दौड़ चुकी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। यानी जो आज़ादी थी जो गुम चुकी थी, यानी लोगों के मन में क्या थी, उन्होंने ऐसा मान लिया था कि हमारा यही जीवन है। अब आज क्या हो गई, लोगों ने उस आज़ादी की कीमत को आज पहचानना शुरू कर दिया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जो थे, ठीक है, उनको दूर करने के लिए कि जितने भी लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उन्हें कुछ भी कर क्या करना है, अपने देश से दूर भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यानी 1857 की जो क्रांति है उसको तलवार की चमक बताया गया है। अब लोगों के मन में क्या थी कि वो जो 1857 की जो चमक थी वो क्या हो चुकी थी, गूंज उठी थी, जो आवाज़ थी वो गूंज उठी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हरबोले यानी बुंदेलखंड में कुछ लोग होते हैं जो राजा महाराजा का क्या करते हैं, यश गान गाते हैं, ठीक है, उनका गुणगान गाते हैं। उनको यहाँ पे क्या कहा गया है, बुंदेले हरबोलो। यानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलो जो लोग थे उनके मुंह से क्या है, ये कहानी सुन रखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो झांसी की रानी थी उसने मर्दों के समान युद्ध किया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए वीरगति प्राप्त की। कानपुर के नाना की, अब क्या है, जो लक्ष्मीबाई का है उसका बचपन में कैसा उनका बचपन था उसके बारे में बताया गया है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। यानी जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी जो लक्ष्मीबाई थी वो मुंह बोली बहन थी, और वो क्या थी, एक छवि, उनकी छवि क्या थी, एक आकर्षक छवि वाली थी वो, ठीक है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई था, और वो अपने पिता की क्या थी, एक इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। या नाना साहब के साथ वो क्या करती थी, पढ़ाई करती थी, उसी के साथ वो खेलती थी। बच्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी खेलने में भी उसको ये नहीं था बचपन के अंदर कि ना गुड्डे गुड़ियों के साथ खेले। यानी बचपन में ही जो बर्छी थी, कटार थी, तलवार थी, उनके साथ वो क्या करती थी, अपने खेल खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। यानी जो शिवाजी थे उनकी जो वीर गाथाएं थी, यानी उन्होंने जो किस प्रकार उन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया था वो उसको क्या थी, एकदम जुबानी, यानी जो मौखिक रूप से उसको वो कहानियाँ याद थी। हम बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो बुंदेलखंड के हरबोले थे उनके मुँह से हमने लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में सुना है। और लास्ट में जो उन्होंने अंत में जो वीरता का जो उन्होंने सामने वीरता से देश को स्वतंत्र कराने के लिए क्या किया, युद्ध किया, उसके बारे में भी उनके मुंह से ही सुना है। लक्ष्मीबाई या लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। अब जो लक्ष्मीबाई थी उसको क्या वीरता का अवतार माना जाता है। अब क्या कहें कि उसको लक्ष्मी कहें या दुर्गा कहें, क्यों, क्योंकि वो एक वीरता की अवतार थी, यानी वीर थी वो, ठीक है। और एक औरत होने के बाद में उसमें वीरता यानी दुर्गा जैसे उसमें क्या थे, गुण थे। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जो मराठा में रहने वाले जो मराठे थे, जब वो तलवार से वार करती थी उन वारों उनको जो आक्रमण को देखकर क्या करते थे, वो लोग पुलकित अर्थात प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब सिखा। अब वो क्या करती, सैनिकों को क्या बोलती, एक नकली व्यू की रचना करती, ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश करती, उनके साथ युद्ध करती, ठीक है। और सबसे अच्छा उसको क्या लगता था, शिकार खेलना उसको सबसे अच्छा लगता था। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना थे ये उसके प्रिय खिलवाड़। और वो क्या करती, जब वो व्यू रचना करती तो सेना को क्या करती, जब सेना उसको घेर लेती तो उसको तोड़ती थी, दुर्ग को तोड़ती थी। ये इसके क्या थे, प्रमुख और मुख्य या इसके पसंदीदा खेल माने जाते हैं। महाराष्ट्र कुल देवी जिसकी थी आराध्य भवानी थी। यानी महाराष्ट्र की जो कुल देवी भवानी है
उसी को वो क्या मानती थी, अपना आराध्य मानती थी, अपनी कुल देवी मानती थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब क्या था, जो ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। अब जो झांसी के जो राजा थे, ठीक है, वो वैभवशाली थे, उसके साथ क्या हो गई थी, लक्ष्मीबाई की सगाई हो गई थी। तो वैभवशाली कौन हो गया, जो झांसी के राजा थे, और वीर कौन था, जो लक्ष्मीबाई थी। यानी इसलिए कहा गया है कि वैभव की किसके साथ सगाई हुई थी, वीर के साथ या वीरता के साथ उसकी सगाई हुई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ, रानी बनाई। अब जो लक्ष्मीबाई की क्या हो गई, शादी हो गई। जो झांसी का राजा था गंगाधर राव, उसके साथ शादी हो गई और वो झांसी में आ गए। ठीक है, राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। अब पूरे राजमहल के अंदर, ठीक है, झांसी में जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई महारानी बन के आई तो क्या हो गई, पूरे राज्य में बधाई दी गई उसमें। वो सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। सुबट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। सुबट अर्थात वीर जब आता है, मान लो कि कोई वीर युद्ध में जीत कर आता है, उस समय जो वीरदावली, जो गुणगान गाया जाता है, जो शंख बजाए जाते हैं, उस तरह से ऐसा लग रहा था कि झांसी में जब लक्ष्मीबाई आई है तो उस तरह से लोग वीरदावली कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा अर्थात सुभद्रा, यानी सुभद्रा ने जिस प्रकार अर्जुन को प्राप्त किया था, शिव से मिली भवानी थी, और पार्वती ने जिस प्रकार शिवजी को प्राप्त किया, उसी प्रकार क्या किया, जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपने पति गंगाधर राव को क्या किया था, प्राप्त किया था, या उनके साथ उनका विवाह हुआ था, या वो वर रूप में उनको प्राप्त हुए थे। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। अब ऐसे लग रहा था कि पूरा जो झांसी का राज्य था वो क्या हो चुका था, उदित हो चुका था। लोग उसके क्या करने लग गए, बहुत खुश रहने लग गए थे। महलों में चारों तरफ क्या थी, उजियाली छाई हुई थी, रौनक की रौनक छाई हुई थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। लेकिन समय की जो गति है उसको कोई नहीं पहचान सकता। समय ने क्या किया, अपना परिवर्तन किया, और जो काली घटाएं थी वो झांसी के ऊपर मंडराने लगी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ का भाई थी। और एक दिन अचानक क्या हो गया, जो गंगाधर राव था, जो रानी लक्ष्मीबाई का पति था, उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या कहते हैं कि जो विधाता है उसको भी क्या था, जो हाथ तलवार चलाते थे, ठीक है, जो बर्छी चलाते थे, उन हाथों में चूड़ियाँ पसंद नहीं आई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को दया भी नहीं आई। और रानी क्या हो गई, छोटी सी अवस्था के अंदर ही विधवा हो गई, और विधि अर्थात विधाता को, भाग्य को, उसके ऊपर दया भी नहीं आई। यानी अभी उसने खुशी के दिन देखे ही नहीं थे, उससे पहले वो क्या हो चुकी थी, विधवा हो चुकी थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। अब यानी जो राजा थे वो क्या थे, यानी अभी उनका विवाह हुआ था, उनके कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए जो राजा था वो निसंतानी मर चुका था, और जो रानी थी लक्ष्मीबाई वो शोकमग्न हो चुकी थी, दुख में ग्रसित हो चुकी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। और जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु हुई, उस समय जो अंग्रेज जो डलहौजी था वो मन ही मन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, और उसे लगा कि अब सारे लोग दुखी हैं, ठीक है, यानी उनको कोई अब ऐसा कोई उनके ऊपर उनका सामना करने वाला नहीं है, तो ये उसके लिए, जो डलहौजी के लिए सबसे अच्छा अवसर बताया जाता है। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और उसी समय डलहौजी ने फौज और सैनिक और सेना भेजकर क्या कर दिया, झांसी के ऊपर अपना झंडा लहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, और जो झांसी लावारिस हो चुकी थी, जिसके राजा मर चुके थे, जो कि निसंतान थे, उस लावारिस का वारिस बन गया। कौन बन गया वारिस, डलहौजी। और ब्रिटिश ने क्या कर दिया, उस पर अपना शासन स्थापित कर दिया। अर्शुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब आंसुओं से जो पीड़ित जो लक्ष्मीबाई थी, उसने क्या देखा कि झांसी अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। यानी जो ब्रिटिशर होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो क्या है, प्यार और प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया।
लेकिन जब सबसे पहली बार जो अब अंग्रेज थे भारत आए थे, तब उन्होंने व्यापारी बनकर क्या की थी, हमसे दया मांगी थी। हमसे दया मांगकर वो क्या किया, उन्होंने भारत में प्रवेश किया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। लेकिन अब क्या था, डलहौजी ने अपने चारों तरफ अपना शासन स्थापित कर लिया था, चारों तरफ अपने क्या कर लिए थे, अपने लोगों को स्थापित कर दिया था। हर जगह अंग्रेजों का, ब्रिटिशर का क्या हो चुका था, शासन हो चुका था। राजाओं नवाबों का भी उसने पैरों से ठुकराया, और जो राजा और नवाब थे उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, पैरों से ठोकर मार दी, यानी उनको भी कैद कर लिया। रानी दासी बनी है दासी, अब महारानी थी। अब जो रानी थी वो क्या बन चुकी थी, जो महारानी थी, जो झांसी की क्या थी, महारानी मानी जाती थी, आज वो ब्रिटिशर की क्या बन चुकी थी, दासी बन चुकी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की, अब जो अंग्रेजों ने क्या किया, जो दिल्ली की क्या कर दी, जो दिल्ली राजधानी थी उसको छीन लिया। लखनऊ को भी उन्होंने बातों बातों में, लखनऊ इतना कमज़ोर था कि उसको भी उन्होंने बातों बातों में हड़प लिया था। कैद पेशवा था बिठूर में, और जो पेशवा बाजीराव जो पेशवा था वो उसको बिठूर में कैद कर लिया गया था। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर को भी क्या कर दिया उन्होंने, आक्रमण कर उसको भी अपनी सीमा में या अपना हस्तक्षेप कर लिया उसके ऊपर। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की क्या विशाल, और ये जो कमज़ोर देश माने जाते थे उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, जो उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इनको तो कोई क्या कहना ही नहीं था, क्योंकि ये तो कमज़ोर देशों में आते थे। लेकिन जो शक्तिशाली देश थे, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी हुआ ब्रज निपात, उनके भी उन्होंने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ठीक है, बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बंगाल और मद्रास उन सब की भी क्या थी, यही कहानी थी। उन पे भी अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी जो झांसी वाली रानी थी वो हमने बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा बताई जाती है कि उन्होंने वीरता के साथ सामना करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के अंदर वीर गति को प्राप्त किया था। तो आज हमने क्या किया, आधी जो पोएम है उसको रीड किया है। नेक्स्ट जो हाफ पोएम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। सो टुडे योर होमवर्क, read lesson 8. Okay, thank you.